हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 63 4 दिसंबर 2020 के लिए। आज हम करने वाले हैं फिर से रचनाएं। पहले भी 2 पार्ट में हम रचनाएं कर चुके हैं, आज भी रचनाएं करेंगे। किस तरीके से होंगी देखते हैं। आपको पहले जो हम रचना कर चुके हैं वो याद होगा कि रेखा और कोण की रचना हमने कर ली है। अब हम सीखेंगे कि दिए हुए आधार कोण और 2 अन्य भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है। अब देखिए, यहाँ पर एक स्टेप आपको दे रखा है। अगर किसी त्रिभुज में आधार से बने कोण और 2 भुजाओं का योग दिया है तो आपको उसकी रचना कैसे करनी है। पहले तो आप आधार खींचेंगे, ठीक है, और BC आधार खींचने के बाद यहाँ पर आप देखते जाइए साथ में। ये जो BC आधार आपको दे दिया है, ठीक है, इसके बाद B पर दिए गए जो कोण है इसको बनाएंगे आप। जो भी कोण आपको दिया हुआ होगा, ये वाला XBC, ये कोण बना लिया। उसके बाद जो BX किरण है, ये वाली जो किरण आपकी जा रही है, से AB प्लस AC के बराबर जितना भी दिया है तो प्रकार में उतनी दूरी लेकर, प्रकार पेंसिल के बीच में उसकी दूरी लेकर आप B पर रखेंगे और जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर एक चाप आप लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यानी कि BD को उतना ही काट देना है और जो बिंदु मिलेगा वो आपका होगा D। अब DC को मिला देना है, जहाँ पर भी वो बिंदु आएगा उससे आप C को मिलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको एक और कोण मिल जाएगा DBC, जो इसके किसके बराबर खींचना होगा हमें। यहाँ पर D पर एक कोण बनाना होगा इसके बराबर का। वो किस तरीके से बनेगा, पहले आपको नापना होगा कि वो कितने डिग्री का कोण है, ठीक है। जितना ये आपका खुला हुआ होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना ये खुला हुआ होगा, आप क्या करेंगे, C पर रखकर उतनी चाप लगाएंगे पहले और फिर इस पॉइंट पर रखेंगे यहाँ पर और फिर इस चाप को कट करेंगे तो ये आपका कोण बन जाएगा। ओके। अब CY देखिए कहाँ पर है। इससे मिलाते हुए जो रेखा खींचेगी ये होगी आपकी CY, जो BX को A पर प्रतिच्छेद करेगी। इस तरीके से जो आपको त्रिभुज बनाना होगा, ये वाला त्रिभुज आपका बन जाएगा। ओके। अब यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है कि ABC कैसे प्राप्त हुआ है। वो आपको प्राप्त हुआ है कोण त्रिभुज ACD जो है उसमें कोण ACD, ये देखिए कोण ACD, ये वाला जो कोण है वो बराबर है ADC के, ठीक है। यह हमें रचना से मिला है। AC बराबर है AD के, क्यों, सॉरी ये वाली दोनों भुजाएं बराबर है, क्यों, क्योंकि इनके सम्मुख कोण बराबर है, ठीक है। अब AB जो होगा आपका AB, ये रहा आपका AB, ये बराबर होगा BD माइनस AD, ठीक है। अब इसी तरीके से AB बराबर होगा आपका BD माइनस AC, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, अर्थात AB और प्लस में AC इस तरफ चला जाएगा, बराबर हो जाएगा BD के। ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर एक और आपको उदाहरण दिया हुआ है किस तरीके से करना है। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 75 डिग्री और AB प्लस में AC बराबर 13 सेंटीमीटर। अब जो आपका आधार दिया हुआ है BC, सबसे पहले आपको वो बनाना है। ये बना लिया आपने आधार। जितने डिग्री का कोण बोला था B पर, आपने ये कोण बनाया 75 डिग्री और ये सीधे एक किरण खींच दी। इस किरण पे आपको जो ये प्लस में दिया हुआ है इसके बराबर आपको प्रकार और पेंसिल के बीच में दूरी को लेना है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका प्रकार है, ये पेंसिल है, इतनी 13 सेंटीमीटर की दूरी ले ली और B पर रखकर एक चाप लगाया तो उसका नाम हो गया X, और जहाँ पर वो कट कर रहा था उसको D नाम दिया और C से मिला दिया। इसके बाद बच्चों क्या करना है कि ये जो आपका कोण है, जो यहाँ पर ये जो कोण बना है, इसके बराबर आपको ये कोण बनाना है। ये कैसे बनेगा, तो आप एक बार थोड़ा सा प्रकार को खोलिए, D पर रखिए, एक चाप बना दीजिए इस तरीके से, उसी दूरी से आप C पर रखिए और ये चाप लगा दीजिए। अब इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक प्रकार और पेंसिल को खोलना है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जितना खुलेगा प्रकार आपको इस रेखा पर रखकर चाप लगा देना है। जहाँ पर ये चाप कट करेंगे इसको मिलाते हुए आपको ये सीधी रेखा खींच देनी है।
तो इस तरीके से आपका जो त्रिभुज है ABC, इसका नाम हो गया ए। ओके, ABC की रचना हो जाएगी। ओके, चलिए अब यहाँ पर हमें अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है। एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B जो है वो 90 डिग्री, AB प्लस AC 10 सेंटीमीटर और BC आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। ये देखिए बच्चों, पहले 6 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींच ली। ओके, अब हमें जो कोण दिया हुआ था 90 डिग्री का, तो आप प्रकार से भी बना सकते हैं इस कोण को। एक छोटी दूरी ली, ये चाप लगाया, फिर उस दूरी को यहाँ पर उसी दूरी से यहाँ पर रखा प्रकार को, फिर ये चाप लगाया, यहाँ पर रखा, ये चाप बना दिया। ठीक है, उसी दूरी से हमने यहाँ पर रखा, फिर से ये चाप बनाया और यहाँ पर रखा, ये चाप बनाया। इसे मिलाते हुए सीधी रेखा खींची, ये बन गया हमारा 90 डिग्री का कोण। इसको दूर तक ले जाना है। उसके बाद हमसे बोला गया है कि जो AB BC और AC है वो 10 सेंटीमीटर। अब प्रकार और पेंसिल के बीच में आपको दूरी लेनी है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर B पर आपको प्रकार को रखना है और इस रेखा पर जहाँ पर भी आएगा, ठीक है, प्रकार वहाँ से चाप लगा देना है और इस D से इधर जहाँ जा रहा है C पर मिला देना है। इस तरीके से यहाँ से C से मिल जाएगा ये रेखा। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसके लिए अब आपको यहाँ पर एक लंब समद्विभाजक खींचना है। किसका लंब समद्विभाजक भाजक खींचना है आपको? BD का लंब समद्विभाजक। ये जो BD आपको दिखाई दे रहा है, इसका CD का लंब समद्विभाजक आपको खींचना है, जो कि ये वाली जो रेखा है, ये वाली CD आपकी रेखा है। आधे से ज़्यादा दूरी लेकर आप एक बार ऊपर रखेंगे और इधर चाप लगाएंगे और इधर चाप लगाएंगे, फिर आप दूसरे बिंदु पर नीचे की तरफ रखेंगे, ये चाप को कट करेंगे और ये जहाँ चाप कट कर रहे हैं उस तरीके से इस लाइन को मिला देंगे। अब ये वाली जो लाइन है बच्चों, इस पर जहाँ भी कट हो रही है वहाँ पर आपको इससे मिला देना है और इस बिंदु का नाम आप दे देंगे A। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो कोण मिल जाए, त्रिभुज मिल जाएगा जो आपको चाहिए था। ओके, और ये है आपके रचना के पद। आप इनको लिख सकते हैं कि किस तरीके से आपने इसको बनाया है। जिस तरीके से बनाया है उसी तरीके से आपको लिखना है। इससे आपको बनाने में भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ये सारे आपके 5 पॉइंट्स हैं, आप पॉज करके इनको देख सकते हैं। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR जो है वो 7 सेंटीमीटर है, कोण Q जो है वो 75 डिग्री, PQ प्लस में PR जो है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? पहले सबसे QR हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये QR बनाई रेखा। ठीक है, अब 75 डिग्री का कोण बनाना है, या आप यहाँ पर D की मदद से भी 75 डिग्री का कोण बना सकते हैं, या फिर आप एक छोटी दूरी लीजिए प्रकार में, इस तरीके से एक चाप बनाइए, फिर यहाँ पर प्रकार को रखिए, ये पहली चाप लगाई, फिर प्रकार को यहाँ पर रखेंगे, ये दूसरी चाप बनाएंगे, फिर प्रकार को यहीं पर रखना है, ऊपर चाप लगानी है, फिर यहाँ पर रखना है, चाप को कट करना है, इस तरीके से चाप कट होंगी। फिर इससे मिलाते हुए एक डॉटेड लाइन खींच लीजिएगा, 90 डिग्री का कोण बना। अब इन दोनों के बीच में बनाना है, फिर से यहाँ पर रखिए, एक चाप लगाइए, फिर से यहाँ पर रखिए, ये चाप को कट कीजिए, इसको मिलाते हुए जो कोण बनेगा ये 75 डिग्री बन जाएगा। और अगर आपको ये नहीं याद है, और ये क्योंकि हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, नहीं याद है, तो आप D से भी बना सकते हैं 75 डिग्री का कोण। अब 75 डिग्री का कोण बनने के बाद बच्चों क्या करना है कि जितना हमें प्लस में दे रखा था उतनी दूरी आपको लेनी है प्रकार और पेंसिल के बीच में, और क्या करना है, Q पर रखना है, इसको Q बिंदु पर रखेंगे और जहाँ तक भी जा रहा है वहाँ तक ले जाएंगे और इस तरीके से ये चाप बनाएंगे। ये चाप जहाँ पर कट हो रही है इसको ले जाते हुए नीचे की तरफ इस तरीके से इस R से मिला देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो आपका ये जो लाइन वाली बनी है इसका लंब समद्विभाजक आप खींचेंगे। DR का लंब समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है आपको पहले ही बताया, आधे से ज़्यादा दूरी ली। ठीक है, इसको देख लेंगे कितना आधे से ज़्यादा बैठ रहा है, उतनी दूरी ली और एक बार नीचे वाले बिंदु पर रखकर दोनों तरफ चाप लगाया, फिर ऊपर जो बिंदु आ रहा था D उस पर रखेंगे और फिर इन चापों को कट करेंगे और इसको मिलाते हुए जो भी लाइन आएगी ये डॉटेड वाली हमने खींच दी। और ये इस पर जो बिंदु पर कट कर रही थी इस रेखा पर, उसका नाम हमने दे दिया P और P को हमने मिला दिया R से। इस तरीके से जो हमें त्रिभुज मिला PQR,
वो हमारा वही त्रिभुज था जो हमें बनाना था। अब इसमें कुछ रचना के पद लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। जिस तरीके से हमने इसको बनाया था वही आपके पद ये लिख दिए गए हैं। आप इनको देखकर और अच्छे से समझकर भी बना सकते हैं, और आप जितना इसको खुद से ट्राई करेंगे उतना ही आप बेटर समझ पाएंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वर्कशीट में।